कर रही हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जितने भी लोग प्यार दे रहे हैं मुझे। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब आप पे लगा जी रे, जब आप पे लगा, जब आप पे लगा रे, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क का। मुझे ईशान खट्टर बहुत पसंद है। और जितने गाने हैं बॉलीवुड में, काफी सारे मैंने गा दिए होंगे और लोगों के दिलों पे शायद मैं छा गई होगी, इतना सब। क्या शोज पहले से लिखे होते हैं? क्या ये जो कहानियां लोग अपनी बताते हैं घर के रियलिटी शोज में, वो सब पहले से तय होता है कि सब नेचुरल चलता है? बॉम्बे बहुत ही प्यारा शहर है। आप यहाँ पे आके मेहनत करेंगे तो वो आपके इस पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे, कि आपको वो कितना महंगा लगता है। मुंबई जाने के सपने कौन नहीं देखता, वैसे ही श्रद्धा ने देखे। शायद आगरा से मुंबई तक का सफर बहुत ही अमेजिंग रहा होगा। मेरे साथ इस वक्त श्रद्धा मौजूद है, जो कि सारेगामापा पे जो है छाई हुई है। उनके कुछ गाने, उनकी आवाज इस वक्त लोगों के पास पहुंच चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए। मेरे साथ श्रद्धा जी मौजूद है। श्रद्धा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये देखकर कि आपकी जो आवाज है इस वक्त भारत के सभी प्लेटफॉर्म्स पे ऑलमोस्ट रिमिक्स हो चुका है। मुझे तो मतलब मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जितने भी लोग प्यार दे रहे हैं मुझे। सबके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू सो मच एंड आई एम फीलिंग टू ब्लेस्ड। लाइक मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ इतनी खुशी। जिस वक्त आप वो गाना गा रहे थे, जवां पे लागा वाला जो गाना आपका वायरल है, वायरल लाइक जी। एनीथिंग, क्या चल रहा था दिमाग में? या ये गाने की धुन ही आपने ऐसे बनाई? कितना सोलफुल तरीके से आप गा रहे थे, कितना अमेजिंग आप गा रहे थे उसको। क्या चल रहा था दिमाग में जिस वक्त आप ये गाना गा रहे थे? सबसे पहले तो थैंक यू, आप मेरी इतनी तारीफ करें। मुझे तो बस कुछ नहीं यार, मैंने बस सोचा उस गाने के बारे में। एक तो मेगा ऑडिशन था तो जी। नर्वसनेस थी बहुत ज्यादा। लेकिन यही था कि गाने को बहुत एंजॉय करके गाना है। जैसा गाना उन्होंने बनाया है जिस फील में, उस तक अगर मैं 1% भी पहुंच पाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह से रेखा जी ने गाया है, तो मैंने बस कोशिश की उसको निभाने की और उसको याद करके, उसके शब्दों को याद करके गाया। एंड सबको पसंद आया एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो क्यों ना एक काम करें, इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके उसी गाने से करें जिसकी वजह से शायद मैं आपसे कनेक्ट कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। मैं चांद निगल, हाँ जी मैं चांद निगल गई दैया रे। भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे। आज भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे। हाय, ओ मैं चांद निगल गई दैया रे, अंग पे से छाले पड़े। तेज था झोंका, का करूं, सी 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 करती मैं मरूं। जब आप पे लगा जी रे, जब आप पे लगा, जब आप पे लगा रे, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क का। जब आप पे लगा रे, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क का। क्या बात है, क्या थैंक यू। बात है। काश कि ये इंटरेक्शन 1 to 1 होता तो मुझे और मजा आता सामने लाइव सुनते हुए आपको, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में, मेरे लिए तो नहीं लेकिन लोग पैसे खर्च करेंगे आपकी आवाज सुनने के लिए लाइव स्टेज और बड़े बड़े शोज में, राइट? क्यों श्रद्धा, आप अपने आप को वहां देखती हैं जब आपके लिए लोग पैसे आप खर्च करके आए हैं? आप आपके मुंह में बहुत सारे गुलाब जामुन वन ऑफ माई और फेवरेट बहुत थिंग। सारी मिठाई। तो क्योंकि आप इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, भगवान करे हो जाए सच।
वो बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं ना कि लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सही मेंटोर और सही रास्ता नहीं मिलता। लेकिन आप जिस तरीके से चल रहे हैं, आई होपफुली यस ऑफ कोर्स आपको एक मंजिल जरूर मिलेगी आगे, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी। तो किसकी तलाश है? आगरा से मुंबई तक का जो सफर है, कुछ कम शब्दों में अगर आप बताना चाहें कि कैसे आगरा आना हुआ, और क्या म्यूजिक में ही आप पहले से आना चाहते थे? बचपन में ही मतलब मेरा जन्म आगरा में हुआ है। जी। और बचपन से मतलब कोई आइडिया नहीं था म्यूजिक का, कुछ शौक वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मतलब बहुत ही छोटी थी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब दादी ने मुझे बुलाया अपने पास और कहा कि क्यों तुम्हें एक भजन सुनाती हूँ, सिखाती हूँ, तुम बहुत फालतूगिरी करती रहती हो, घूमती रहती हो, चलो भजन सीखो। तो उन्होंने मुझे सिखाया पहला मेरा लाइफ का गाना जो था, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। ठीक है, तो वो जाके मैंने स्कूल में गा दिया अपने क्लास में। तो मेरी टीचर बहुत खुश हो गई, उन्होंने कहा कि यार तुम्हें तो सीखना चाहिए, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तो पेरेंट्स ने मीटिंग में मम्मी को बोला कि इसको सिखवाओ। मम्मी ने मुझसे पूछा तू सीखेगी? आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि मम्मी मुझसे पूछ रही है तुम सीखोगी? मैंने बोला हाँ मैं सीखूंगी। तो बस यही था कि उसके बाद से मेरा सीखना शुरू हुआ, और सिलसिला था वो जारी हुआ। और उसके बाद तो आप ऐसा अपनी हुआ कि पेरेंट्स की वजह मतलब से म्यूजिक इंडस्ट्री में आई, आपको लगा कि मम्मी भी सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो म्यूजिक इंडस्ट्री एक अच्छा जरिया है करियर बनाने के लिए, राइट? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मैं तब भी बहुत छोटी थी। फिर यहाँ पे जब मैं बम्बई आई, उसके बाद जब मैंने यहाँ पे सीखना शुरू किया, और तो फिर पापा भी आ गए कि यार तुम्हारा इसका अच्छा चल रहा है, अच्छा बेटर गा रही है। यहाँ पे मैं नानी के पास रहती थी अपने। जी। तो हाँ, तो उनके पास रह के मैंने सीखा। उसके बाद रियलाइज हुआ लेटर कि यार प्लेबैक सिंगर बनना है क्या मुझे? किसी ने बोला तुम्हें तो प्लेबैक सिंगर बनना चाहिए। प्लेबैक सिंगर तो नहीं बनना है मुझे, मुझे तो फिर आगे आगे गाना है। तो फिर ऐसे ही मतलब करती रही। एक संदेश सर है, संदेश आंडले सर, आपको पता होगा, उनके साथ जी। स्क्रैचेस गाती थी उनके स्टूडियो में। हम्म। और वही चलता रहा, और उसकी वजह से जर्नी काफी आगे तक बढ़ गई, फिल्मों तक बात बढ़ गई। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अच्छा मैं सिंगर हूँ। ओके। खैर कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि अब सोशल मीडिया स्टार हैं आप, सबसे बड़ी पावर इस वक्त स्क्रीन की। सो आपको जो है शिकारा के लिए प्लेबैक एज अ प्लेबैक सिंगर नॉमिनेट किया गया था, उसमें फिल्म फेम अवार्ड के लिए भी। क्या एक्सपीरियंस रहा उसका आपके लिए? तो फिल्म फेयर की न्यूज मुझे मिली, मैं आराम से ऐसे बैठी हुई थी, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया यार तुम फिल्म फेयर नॉमिनेट हो गई हो। यार मैंने बोला कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब इतना अप्रिसिएशन कैसे, मतलब मुझे मेरी आवाज को मिला। तो हर बार बस भगवान को ही थैंक यू बोलती रही कि यार थैंक यू सो मच गॉड, आपने इतना अच्छा मेरे साथ किया। और बहुत लोगों के कॉल्स आए, बहुत लोगों की गुड विशेस आई। इरशाद सर ने मुझे कॉल करके बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, संदेश सर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, विदु सर का भी कॉल आया। तो मतलब बहुत खुशी हुई। एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा ना ये सुनने के बाद कि आप नॉमिनेट हुए हैं, वो भी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड की अगर सही डेफिनेशन पूछी जाए तो आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि ये जिस तरीके से बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स को नॉमिनेट किया जाता है इस अवार्ड हम्म। के लिए, क्या समझते हैं कितना गहरा इम्पैक्ट करता है किसी की लाइफ में व्हेन यू आर नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड? फिल्म फेयर अवार्ड आई थिंक बचपन से ही हम सभी देखते हुए आ रहे हैं, बहुत इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अवार्ड जी। है ना? तो हम सबको ये एक चाह होती है कि कोई ऐसा अप्रिसिएशन मिल जाए, तो मतलब सपने में भी नहीं सोचते हम। तो लेकिन हो गया मेरे साथ। और मतलब मैंने सिर्फ इमेजिन ही किया था कि कभी इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ऐसा होगा। तो ये हो गया, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसा हुआ। आपको ओ माय गॉड 2 का एक गाना है अकेलो चल पड़ियो, जी। और इस गाने के लिए भी आपकी आवाज जो है बहुत फेमस हुआ था। ये गाना जिसमें चेहरा दिखाई देता है अक्षय कुमार जी का और पंकज त्रिपाठी जी का, साथ में जो है यमी जी भी जो है उसमें रहते हैं। क्या एक्सपीरियंस हम्म। रहा उस गाने का? आपने इतनी बड़ी मूवी में वो गाना गाया, ओ माय गॉड 2 बहुत फेमस हुई मूवी। जी। कैसा मैं एक्सपीरियंस बहुत रहा उसमें एज अ प्लेबैक सिंगर रोल करके? संदेश सर ने बस बोला था कि एक गाना है, तुम ट्राई कर लो, गा दो। जी। मैंने कोशिश की उसको निभाने की। और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे ये चांस दिया कि मैं ये गाना गा सकती हूँ।
और अमित सर जो डायरेक्टर है, अमित राय फिल्म के, जी। उन्होंने मुझे मौका दिया। बाद में मुझे पता चला कि ओ माय गॉड 2 का गाना है, जिसमें अक्षय कुमार सर हैं, पंकज आपको पता ही त्रिपाठी नहीं हैं, था इतने ये बड़े पहले बड़े कि किस मूवी के लिए आप नहीं, सिंगिंग करने ओह वाह। बिल्कुल नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आप सेट पे जाती थी ऐसा वहां आई पे थिंक शूट के दौरान कभी? नहीं, आई कभी विश नहीं? मैं जा पाती, आई विश मैं अपना गाना शूट होते हुए देख पाती। लेकिन रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा। थोड़ा ट्रिकी सॉन्ग था, आवाज थोड़ी उसमें और मोटी करके गानी थी। अगर आप लोगों ने सुना होगा, वो गाना थोड़ा फोकिश है, तो उसको और भी पावरफुल गाना था, लेकिन साथ में फील के साथ भी गाना। तो बस संदेश सर का जो ब्रीफ था ना, वो इतना स्ट्रांग होता है कि उससे आप ऑलरेडी फीलिंग में चले जाते हो, तो उसने बहुत हेल्प किया। ये गाने की अगर कुछ लाइन आपको याद हो तो क्यों ना हमारे लिए हो जाए। अरे वो आपकी आवाज को तो मैं जितनी बार सुनूं उतना कम है। थैंक यू। तो गोज लाइक कि बेसिकली इसका मतलब है कि आप भगवान पे भरोसा रखिए, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, महादेव पे भरोसा रखते हैं, तो आपकी जो जर्नी है वो अपने आप बनती चली जाएगी, आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो गोज लाइक, रख विश्वास, तू है शिव का दास, भगत मेरे तू है शिव का खास, जे भक्ता कटे न तेरी रात, न बन रही बात काट रही खाट अकेलो चल पड़ियो। जे भक्ता कटे न तेरी रात, न बन रही बात काट रही खाट अकेलो चल पड़ियो। जे भक्ता चल पड़ियो, जे हिम्मत कर ली आज, तो दिन रात तेरे घाट पानी भरे चांदनी। जे तेरी इज्जत की हो बात, तेरे साथ न कोई साथ, अकेलो चल पड़ियो। क्या बात, आदमी सुनता रहे बस, मतलब ऐसी एक तो लाइंस ऐसी है और ऊपर से आपकी आवाज ऐसी है कि आदमी ये कहे कि भाई साहब थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। खैर, तो इसी के साथ ये जो आप इतना सोलफुल गाते हैं, एक एल्बम है हार्वेस्ट, एल्बम हार्वेस्ट बहुत फेमस हो रही है, कुछ गानों के साथ ही हम सभी के बीच आ चुकी है। क्या है एग्जैक्टली जरा इससे आप पर्दा उठाइए कि एल्बम हार्वेस्ट में आपका क्या रोल है, आप उसमें क्या कर रही हैं, प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं, क्योंकि आपकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, आप उसे प्रमोट करती भी नजर आई। क्या ये हार्वेस्ट एल्बम? तो बेसिकली अगेन ये संदेश सर का ही एक बहुत ही खूबसूरत, संदेश सर और रोहित सोपती जी हैं साथ में जी। आए, और उनका इनका एक आइडिया था, जिस आइडिया को हमने बहुत ज्यादा नरिश किया, उसको बड़ा बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, बहुत सारे इमोशंस गए, हार्ड वर्क गया उसमें, और बहुत सारे और भी आइडियाज थे, क्योंकि कितने सारे लोग हैं हमारे एल्बम में, कम से कम काफी लंबी टीम है आपकी। 8-9 आर्टिस्ट हैं। हाँ जी, हाँ। 8-9 आर्टिस्ट हैं, और 9 गाने हैं, है ना। तो काफी सारे आइडियाज, सबके आइडियाज उसमें मिक्स हुए, तो एक बहुत ही ना यूनिक सी चीज बन गई। तो उसका बैंड है हमारा, सो देयर आर 20 आर्टिस्ट इन दैट, और उसका बैंड है हमारा, जिसका नाम है हिमालयन हार्मनीज। बहुत ही खूबसूरत सा नाम है। तो मैं होप आई इसमें एम होपिंग कि मैं जल्दी ही जो है हिमालयन के इस बैंड के साथ जो है पूरा ग्रुप एक इंटरेक्शन कर रहा हूँ। बिल्कुल, आई विश कि जितना आप ऐसा करें, आई होप। और जितना ये अमेजिंग गाने इसमें आप निकालते जा रहे हैं, और जिस तरीके से मैं आपसे सुनना भी चाहूंगा अभी कोई एक गाना अगर आप इसका हमको सुनाना चाहें जो आउट हो चुका है, रिलीज हो चुका है, तो मजा ही आ जाएगा। चलिए, एक बहुत मेरा फेवरेट गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। हाँ, आपने कई जगह ये बात बोली है, मैं वही सुनना चाहूंगा लाइव। मिले हो टूट जाइयो ना, आधे से पलट जाइयो ना, ओ बालम रूठ जाइयो ना, मिले हो टूट जाइयो ना, आधे से पलट जाइयो ना, ओ बालम रूठ जाइयो ना, बालम रे, ओ बालम
रुठ जाइयो ना। क्या बात है। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि यार लीड सिंगर में और प्लेबैक सिंगर में क्या डिफरेंस है, तो आप इनको कैसे डिफाइन करेंगे? मुझे तो लगता है कि एक इतना मैं दोनों ही सोचती नहीं हूँ आर्टिस्ट हैं मेरी नज़र इतना। में तो। मेरी नज़र में एग्जैक्टली तो दोनों दोनों आर्टिस्ट हैं, ही। लेकिन एक ये है कि एक प्लेबैक कर रहा है, स्क्रीन पे नहीं है, लोगों के सामने नहीं है। हम्म। और हालांकि आजकल लाइव स्टेज पे आप लोग भी आप आजकल सामने आते जमाना हैं, बदल गया है। बिल्कुल आते हैं। जी। हाँ, जमाना तो बदल गया है, लेकिन फिर भी क्या डेफिनेशन है एक आर्टिस्ट की, व्हेन वी कॉल एज अ लीड सिंगर एंड व्हेन वी कॉल एज अ प्लेबैक सिंगर? देखिए मुझे लगता है कि आजकल ना आर्टिस्ट बनना मतलब आई थिंक म्यूजिक शुड बी लाइक प्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक प्योर है, ठीक है, तो आप में वो होना ही चाहिए। उसके बाद आजकल ना ऑल राउंडर बनने की बात आ गई है। आप प्लेबैक सिंगर हो, ठीक है, लेकिन आजकल एक फेस वैल्यू की भी बात आ गई है। तो आपको अगर इट्स गुड अगर आप प्लेबैक सिंगिंग स्टूडियो में भी बहुत अच्छी कर लेते हो, और अगर अच्छा है कि आप स्टूडियो में भी गा लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली फॉर मी आई थिंक बहुत लोगों के इस पर अलग अलग आइडियाज होते हैं, अपनी अलग अलग सोच होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक से मैं अगर आप कनेक्ट होते हो ना, मैं म्यूजिक से कनेक्ट होती हूँ, तो चाहे वो स्टूडियो हो, चाहे वो स्टेज हो, आई थिंक आई फील कि दोनों ही मेरे घर है। और दोनों में ही मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। तो सो आप आई अपने डोंट आप को थिंक जो देयर है इज अ कब सोच रहे हैं डिफरेंस। एज अ लीड सिंगर देखने के लिए? मुझे लगता है प्लेबैक सिंगर ही लीड होता है। मैं तो दुनिया में जितने गाने हैं, मैं तो चाहती हूँ जितने म्यूजिक डायरेक्टर गाने बनाने हैं, सारे ही मैं गाऊं। जितनी हीरोइनें हैं सबके पीछे मैं गाऊं और जितने यहाँ पे स्टेज दुनिया में बने हैं सब पे मैं गाऊं। तो मेरा तो सबसे यही सपना है। सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है जिसके लिए आप गाना चाहते हैं? जब आपको मौका मिले किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करने का, तो किसके साथ गाना पसंद करेंगे? बहुत सारे हैं यार, मैं तो कोई सबके एक साथ। नाम। अ, इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी, गिनते थक जाएंगे हम लोग। मैं चाहती हूँ कि मैं आलिया भट्ट की आवाज बनूं। क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि आई लव हर एक्सप्रेशंस, आई लव द वे शी एक्सप्रेसेस। मैं चाहती हूँ कि उनकी तरह आलिया भट्ट में सबसे मेरी भी खास बात आवाज क्या हो। लगती है आपको? मैंने उनकी मूवीज देखी हैं, बट मैं सारी मूवीज देखी हूँ। जिस तरह से वो ना इतना सिंप्लिसिटी से वो कैरेक्टर को निभाती हैं, इतना घुस के उसमें जली जाती हैं, उनसे ही मुझे बहुत सीखने को मिलता है। वो कैरेक्टर में घुस जाती हैं। बी इट गंगूबाई, मेरी फेवरेट अरे है वो सब क्वाइट कैरेक्टर। अमेजिंग मूवी इस वक्त जो है। अमेजिंग अमेजिंग। अभी एक अवार्ड शो ही कोई चल रहा था, तो मैं उनकी वहां पे एक एक्टिंग देख रहा था, उन्होंने हम्म। गंगूबाई के उस स्टाइल में वहां पे एक्ट किया है, एंड इट जी। वाज क्वाइट अमेजिंग कि लोग ऐसा नहीं कर पाते लाइव शोज में, हाँ। मुझे जो लगता है। नहीं, श्रद्धा, अपने आप को 2 साल बाद कहाँ देखते हो आप? अम, 2 साल बाद, 2 साल बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं म्यूजिक सीख रही होंगी, बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी। आई फील कि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी एक्सप्लोर कर रही होंगी। और जितने गाने हैं बॉलीवुड में, काफी सारे मैंने गा दिए होंगे। और लोगों के दिलों पे शायद मैं छा गई होंगी, इतना सब कुछ मैं आपको इमेजिन आपके करती एक गाने ने जो खेल किया है, वो मैं तो रिसर्च करता चला जाऊं तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी मुझे उसमें। हूँ। जी। जैसे मैंने 2 साल बाद का आपसे पूछा, आपका एक गाना आया था 2 साल पहले, लंबिया लंबिया राता, जी। जिसमें आप जो है शगुन सोधी के साथ एक इंटरव्यू देती हुई भी मुझे स्क्रीन में दिखाई दी। कैसा हम्म। एक्सपीरियंस रहा उस गाने का? क्योंकि लंबिया लंबिया राता आई थिंक वाज वन ऑफ द स्पेशल प्रोजेक्ट दैट आई डिड। और बहुत बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था अगेन विद संदेश सर। उनके साथ मैं बहुत सीखी हूँ। और उसका तो एल्बम भी शूट हुआ था, मतलब उसका जो म्यूजिक वीडियो था आपने वो उसमें पूरा। एक्ट भी किया है मेरे ख्याल से, जी। और पूरा परफॉर्म किया है उस पूरे पूरे हाँ पूरे जी। गाने में ही। जी। 2 लाइनें अगर उस गाने की आपको याद हो, क्योंकि 2 साल बीत हाँ। गया है इस अरे बात को तो। बहुत टाइम। हाँ नहीं, लेकिन आ, है मुझे याद, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। क्यों नहीं, प्लीज। हम्म, जब चांद झूमर से कोई टूटे तारा सा, एक चेहरा झलक जाए आंखों में प्यारा सा, याद आए हाँ मुलाकातां लंबियां
लंबियां लंबियां रातां, लंबियां लंबियां रातां। क्या बात है। इतने ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंसेस दिए आपको आपने कि शो पे भी आपको सब लेना चाह रहे थे अपनी टीम में। अगर उस वक्त आपसे पूछा जाता कि यार आपको किसकी टीम में जाना है तो क्या नाम आपके दिमाग में आता? नहीं यार, दिस टीम इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी। मुझे तो ना देखिए सारे ही मेंटर्स, सबसे पहले तो मैं सबकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। जी जितने भी हैं सारे ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हमारे जी सारेगामा पे। जी और मुझे पर्सनली जो मैं पहले से ही सचित परंपरा से कनेक्ट हो गई थी, गुरु सर से भी कनेक्ट हो गई थी, और सचिन जिगर सर से भी कनेक्ट हो गई थी। बस मेरा ये था कि मैं सारेगामा में आ जाऊं। अब मैं चाहे किसी की भी टीम में जाऊं, मुझे कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि सचिन जिगर सर ने सोचा मेरे बारे में कि वो मुझे ले सकते हैं, बिकॉज डीप डाउन आई रियली वांटेड टू जॉइन देम। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि यार सचिन जिगर सर मुझे ले लें अपनी टीम में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सचेत और परंपरा क्यों नहीं? बहुत फेमस कपल हैं वो, बहुत फेमस उनकी नहीं, मैंने आवाज है। बोला नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला कि सबके साथ में जाना था। और ऐसा नहीं होता है ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक टीम एक बच्चे पे फोकस करती है, अपनी टीम पे फोकस करती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ओके जो तीनों जो हमारे मेंटर्स हैं वो सारे ही बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि ये इसकी टीम का है तो हम इसको नहीं बताएंगे। तो बस इतना ही था कि सारेगामा में आ जाऊं मैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सचेत और परंपरा के साथ काम करके कैसा लग रहा है इस वक्त? तुमको तो आप सामने से देखते होंगे क्योंकि इवन दे आर बिग सेलिब्रिटीज राइट नाउ। लोग उनकी आवाज को लाइव सुनना भी बहुत पसंद करते हैं। कैसा काम लग रहा है? कैसा मजा आता है उन लोगों के साथ स्टेज पे काम करते हुए? अरे बहुत अमेजिंग, मतलब जब जिनको हम टीवी पे देखते थे ना, जिनके हम गाने वो सुनते थे, लाइव। मैंने इनफैक्ट अपने ऑडिशन में बोला था कि सचे सर का वो जो एक लाइन था जो मुझे हिट हुआ था, जिस राह भी जाऊं, उनके गाने में, वहां से मैं उनकी फैन हो गई थी। पर ऐसे तो हर एक सचेत जी का मेंटर। कोई दो लाइन किसी गाने की सुनाई दीजिए जो बढ़िया हाँ, गाते हो, आपको लगता है कि वो परफेक्ट है सचेत जी। उनका जो मैंने बहुत सुना है वो गाना, आप सबने भी देखा होगा ऑडिशन में कि मैंने कौन सा गाना बहुत सुना है, वो है बेख्याली। सबने ही बहुत सुना है वो। तो उसकी मैं 2 लाइन गा देती हूँ। बेख्याली में ही तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से, थोड़ा सा खुद पे भी बेवजह ही मलाल आए। These are my favorite lines पूरा गाने का, तो आपने मैंने वही गाना अपना ये पूरा गाया लाइन। इतना सोलफुल आवाज में, और दूसरा आपने गाना गाया बीड़ी जलाइले। यार अगर मुझे श्रद्धा जी उसका एक लाइन सुनना हो और एक लाइन इसका सुनना हो, एक तो आपने रोमांटिक सा सॉन्ग गा दिया, थोड़ा बीड़ी जलाइले का जो आपका स्टाइल है ना, मतलब एक तो एक कंट्री फेमस सॉन्ग है, मतलब पूरे भारत में गाना चल जाए तो बड़ा छोटा कल्ट बुजुर्ग कल्ट कोई भी हो सही बस बात है। झूम उठता है, जैसे हर पंजाबी बीट पे हर हम्म, कोई झूम उठता है। एक लाइन कोई जो है बीड़ी जलाइले की हो जाए, वैसे जलानी जी नहीं जी चाहिए बट बिल्कुल। स्टिल। ओके। Nang ning ning dang ning ning dang ning ning dang, नागिला नालिहा नागिलाप नालिहाप, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी, हो इतनी सर्दी है किसी का लिहाफ लही ले, ओ जा पड़ोसी के चूल्हे से आग लाई ले, बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया
जिगर में बड़ी आग है, डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग डिंग डिंग डांग। क्या हाँ बात। बीड़ी जल रही है जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। आपको एक कॉल आता है कि श्रद्धा यू हैव टू परफॉर्म सिंगिंग नाइट, और वो भी दिल्ली में। आपके शो की ओपनिंग का सबसे पहला गाना कौन सा हुआ? मेरे Being an शो artist. की मेरे शो की ओपनिंग का सबसे पहला गाना आई थिंक मेरा ही कोई गाना होना चाहिए। सो क्या बात अभी है। आई होप जब तक ये मुझे कॉल आए तो मैं तब तक बहुत सारे गाने गा चुकी हूँ, लेकिन अभी अगर मुझे मौका मिले तो आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट विद अकेलो चल पड़ी हो, अकेले बिकॉज चल पड़ी हो, हाँ काफी सुंदर क्योंकि गाना है आप वो, काफी अकेले अच्छा। चले इस सफर में यहाँ तक पहुंचने के लिए, राइट? तो ये गाना भी सूट कर जाएगा। गुरु रंधावा आपको कैसे लगते हैं लाइव, जो जिसे दुनिया जो है दूर से देख देख के सोचती कभी मौका मिले और सामने गुरु रंधावा हो, जैसा लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम कभी कभार गुरु रंधावा लगते हो फेस वाइज। तो वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो गुरु रंधावा। कैसा कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करके लाइव स्टेज पे, उनसे मिलकर बातें करके, और जिस तरीके से उन्होंने अपना एक वो भी गिफ्ट किया है आपको, सिग्नेचर वाला चश्मा, आई बिलीव चश्मा जो है उन्होंने गिफ्ट किया है। क्या एक्सपीरियंस रहा है गुरु रंधावा के साथ? तो लाइनों में आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो चश्मा मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास, मैं अपने पास रखती हूँ उसको। क्या बात है। ये तो देखिए। ये वही इसमें इसके सिग्नेचर पे और दिख रहा है क्या? मुझे दिख सकता है क्या फ्रेम जी में? जी जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, गोल्डन से लिखा हुआ है गुरु रंधावा, गुरु रंधावा। if you तो can see। हाँ इफ गलती से अगर कोई मेरा एड्रेस आपके पास भेज दे तो प्लीज शर्माइएगा मत इसको भेजने में। मेरे पास मेरा गिटार भी है जो मुझे मिला था, मैं आपको सब कुछ गिटार अपने दिया था आसपास। सचिन जिगर, किसने सचेत दिया? सर, सचेत सचेत जी सर ने दिया था, हाँ गिटार दिया जी था। तो आपको गिटार बजाना आता है क्या? थोड़ा तो थोड़ा आता था मुझे पहले से, जी। लेकिन अभी मैं इसको एकदम जम के सीख रही हूँ। हाँ, गिटार भी आता है, प्लेबैक सिंगर भी हैं आप, और आपको लीड सिंगर भी बनना है, ओपनिंग शो में आपका अपना गाना होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सपने लोग अक्सर मुंबई जाते हुए देखते हैं, जिसे पूरा करना चाहते हैं, राइट? जी क्यों ना आप थोड़ा सा सारेगामा की स्टेज की तरफ बढ़े। कैसा चल रहा है उधर? कैसा लाइफ, कितनी अमेजिंग लगती है यार, यू नो रियलिटी शो दुनिया देख रही है, सारेगामा का स्टेज है, कितना फन चल रहा है। क्या कुछ लाइनों में अगर कहना चाहें सारेगामापा के बारे में, कैसा शो है वो? देखिए क्या होता है, एज ऑडियंस ना हम लोग बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में बना लेते हैं रियलिटी शोज को लेके, हाँ, पॉजिटिव भी कई होते सवाल हैं हैं मेरे नेगेटिव भी पास भी। होते हैं। हाँ तो मैं आई थिंक ये आपके जितने सवाल है ना उनके उनका सबका एक ही जवाब होगा ये। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे सोच होती है सारे काम या रियलिटी शोज को लेके। लेकिन मैं यहाँ पे जब से आई हूँ तब से मैंने सिर्फ अपने चारों तरफ अच्छे लोग, पॉजिटिविटी और सपोर्टिंग पीपल, जितने भी लोग हैं, सिर्फ मैंने यही देखा है कि इतने प्रोटेक्टिव, इतने लविंग, और आपको सिर्फ सिखाना चाहते हैं, आपको सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं। आई एम ट्रूली ट्रूली थैंकफुल फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मैंने तो सबसे पहले कि मैंने ये सोचा कि मैं ऑडिशन दे दूं ऐसे ही, और मैं यहाँ तक आ गई, मुझे ये एक्सपीरियंस मिल रहा है, यही मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान को लेके। तो श्रद्धा, एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में है, लोग अक्सर कहते हैं। तो when I was discussing to my colleague, तो he asked me कि you should ask one question from my end, and he is asking कि क्या जो रियलिटी शोज होते हैं उसमें स्क्रिप्टिंग होती है? लाइक इन केस, लाइक यू, इफ यू कैन आंसर इट, कि क्या शोज पहले से लिखे होते हैं? क्या ये जो कहानियां लोग अपनी बताते हैं घर के रियलिटी शोज में, वो सब पहले से तय होता है कि सब नेचुरल चलता है? नहीं, देखिए हम सब सारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं सब एक दूसरे को काफी जानते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और सबकी कहानियां हमें पता है, और ये भी पता है जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो सब सत्य है। 100 आउट ऑफ 100, 100% एवरीथिंग इज ट्रू। जितना भी ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर रही है,
वो सब हमारी जो हमने मेहनत की है, जो भी हमने जिस जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं हम लोग, वो उसको उसी से कर रही है, सब क्योंकि ट्रू हम है। सबकी, वो तो ऑफ हाँ, कोर्स हम कहानियां सबकी सारी ट्रू लाइफ है। इतनी खूबसूरत है। जी। इज इट ट्रू लाइक बॉम्बे इज टू कॉस्टली टू लिव? क्या बॉम्बे इतना महंगा शहर है? नहीं, मुझे नहीं, बॉम्बे बहुत ही प्यारा शहर है। आप यहाँ पे आके मेहनत करेंगे तो वो आपके इस पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे, कि आपको वो कितना महंगा लगता है और कितना महंगा नहीं लगता। वैसे डिपेंड्स ऑल ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आप तो चलो बॉम्बे शहर में रहते हैं और आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसी इंडस्ट्री के लिए खास करके लोग इतनी मेहनत करने वहां जाते हैं और असफलता हाथ लगती है। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं और थिएटर करना चाहते हैं। वो बॉम्बे पहुंच तो जाते हैं लेकिन खाली हाथ घर वापस लौटते हैं और बहुत कुछ हम्म। खो कर वहां जाते हैं। बॉम्बे हम्म। शहर की एक अलग ही कहानी है और पहचान है मेरे ख्याल से। इसमें आपका क्या कहना है बॉम्बे शहर को लेके? अ, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे इस शहर ने बहुत कुछ अब तक दिया है, और आगे भी मैं इसी तरह मेहनत करती रहूंगी, जिससे कि मुझे अ, बहुत कुछ, बहुत सारा प्यार और भी मिलता रहे इस शहर से। हालांकि टैलेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक किस्मत भी होती है आप जो लेके आते हैं, है ना, आपका लक भी होता है, तो बट उस पे भी मैं थोड़ा बहुत यकीन करती हूँ। आप लोगों ने ऐड ऑन कर दिया कि नहीं यार अब मनी भी इम्पोर्टेंट है। आप वहां कमाने तो जाइए लेकिन जेब में हो तो ही जाइए। ऐसा है क्या? नहीं यार, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, थोड़ा बहुत जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऑफ कोर्स, यू, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, कि आपको पैसे लेके आने चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको दिल में और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज लेके आनी चाहिए, कि मुझे करना है पागलपन, और मुझे करके दिखाना है। जुनून। आपका जो जोश है, जो जुनून है, जो पागलपन है, वही आपको आगे लेके जाएगा। तो श्रद्धा और जो कहाँ आपकी जाके रुकने मेहनत है, वाली है फिर? देयर इज नो स्टॉपिंग, आई थिंक। मैं मंजिल का कुछ पता नहीं है, मैं बस सफर को एंजॉय कर रही हूँ, और आई डोंट नो कि मैं कहाँ जाके थमूंगी। बस मैं चलती जाऊंगी, भागती जाऊंगी, उड़ती जाऊंगी। कोई नहीं रोक पाएगा। श्रद्धा वैसे कहते हैं कि कभी अक्सर मुझसे कोई पूछा करता है कि आपकी दिले आवाज़ क्या कहती है इस दुनिया के बारे में, तो मैं अक्सर कह दिया करता हूँ कि मैं वो बाघ हूँ जिसके पैरों में कोई जंजीर नहीं डाल सकता। और मेरे ख्याल से इसी एक लगन के साथ ना इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। आपका जी। दिसंबर के बाद क्या प्लान है जब ये शो खत्म होने वाला है? चाहती जी। हूँ इस शो के बाद मुझे काफी लोग जान जाएंगे, और और भी लोग जाने, और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिले, बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस करूँ मैं, और इसी तरह म्यूजिक में ही रहूँ बस। म्यूजिक में रहना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अक्सर लोग कहा करते हैं जब तक आपका दिल नहीं टूटता तब तक म्यूजिक आपके दिल में नहीं उतरता। ऐसा सही है क्या? दिल टूटना जरूरी है एक सिंगर होने के लिए? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू चेंज योर कैरेक्टर, एंड कितनी जल्दी आप अपने कैरेक्टर से बाहर आके एक दूसरे कैरेक्टर में जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है, बहुत सारे इमोशंस है यहाँ पे खेलने के लिए। जरूरी नहीं है आपका दिल टूटा हो। मुझे भी पहले लगता था यार मुझे ब्रेकअप करवाना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी रोमांटिक गाने गाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये सब आपकी इमेजिनेशन का कमाल है। रणबीर जो है अपनी एक मूवी में जो है संगीत की दुनिया में आने के लिए रॉकस्टार हम्म। रॉकस्टार बनने के लिए उन्होंने आखिर प्यार कर लिया और फिर कहानी पलट गई। गाना गाना था उन्होंने लेकिन जिंदगी अलग ही मोड़ पे चली गई। तो अक्सर प्यार में अक्सर कहा जाता है कि जो लोग प्यार में दिल टूटे हुए होते हैं तो अक्सर या तो मेरे जैसे शायर बन जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग जो है सिंगर बन जाते हैं। श्रद्धा कभी एक्टिंग की दुनिया में भी घुसना चाहते हो आप कि कभी मौका मिले तो जो है मैं एक्टिंग भी करूं? मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत ही अलग अलग, जोनर बहुत है ही ऑफ कोर्स। सॉलिड अलग अलग जॉनर्स है, बहुत ही अलग अलग फील्ड है, आर्ट फॉर्म्स है। और सिंगिंग को मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की अभी कोशिश ही कर रही हूँ। तो लेकिन हाँ, एक्टिंग का अगर मुझे मौका मिलेगा, अगर कोई अच्छा कुछ रोल आएगा, तो मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन दैट फील्ड ऑल्सो, व्हाई नॉट। साउंड्स ग्रेट। तो किस एक्टर के साथ सबसे पहले काम करना पसंद करेंगे आप? यार ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है,
मुझे कम ऑन लगता है यार, कि मैं आप इतने सालों से मुंबई शहर में रहते हैं, आपने वहाँ की नगरी देखी है, वहाँ का वातावरण देखा है, वहाँ के लोग देखे हैं, वहाँ की उस इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी हैं, आप इतने एक्टर से मिलते हैं, इतने सारे गेस्ट आपके शोज पे आते हैं, सारे गामापा पे आते हैं, तो कभी तो सोचा होगा नहीं यार, एक बार मौका मिलेगा ना, इस एक्टर के साथ एक बढ़िया मूवी करूंगी। चलो मैं फिर एक नाम लेना ही है तो मुझे आजकल आजकल मुझे ईशान खट्टर बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ ओ, मेरा थोड़ा रोल अच्छा लगेगा। उनके कौन से किरदार से आप बहुत प्रभावित हैं इस बात से? मैंने जो उनकी फर्स्ट फिल्म देखी थी धड़क, उससे तब से मुझे वो काफी पसंद है। आई क्या थिंक ही बात! इज टू यंग एंड मैं ही हैज द लिटरली आई वाज ग्रेट हैविंग दिस charisma। पॉइंट ऑन माय माइंड। हाँ, ही इज सो यंग, और जितने भी ये यंग जनरेशन है उसमें ऑफ कोर्स लोगों के क्रश एंड ऑल बनते जा रहे हैं, तो हो सकता है ये पॉइंट ये भी हो। दूसरा, अगर आपको ये मूवी धड़क, तो लव, दैट मूवी इज लव, नो वन कैन कंपेयर दैट मूवी विद एनीवन। सही बात है। उसी मूवी का गाना है ना, धड़क का जो टाइटल ट्रैक है, व्हाट्स द टाइटल ट्रैक सॉन्ग धड़क का? मेरी मंजिलों को जाती है तो क्यों ना दो लाइन हो ही जाए, तेरे उनके लिए ये नाम गाना की। आप डेडिकेट ही कर दें अच्छे से। I seriously don't know that song so much. ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग देन। हाँ, इससे पहले कि मैं शो का एंड करूं आपके दो सवालों से और, क्यों ना फिर इनके लिए, आपके इस फेवरेट एक्टर के लिए जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं, कोई गाना आप उन्हें डेडिकेट करें। मेरा ही गाना है शिकारा जी, का, जिससे मैं फिल्म पे नॉमिनेट हुई थी। अ, दो लाइनें हो जाए एक बार। मैं वही सुना देती हूँ। तो just like, जो एक पल तुमको ना देखे तो मर जाए हम, जो एक पल तुमसे दूर जाए तो मर जाए हम, तो दरिया तेरे साथ भीगे बह जाए हम, जो एक पल तुमको ना देखे तो मर जाए हम। ईशान, आई मस्ट से आई एम जेलस फ्रॉम दिस साउंड, यू नो। ईशान के लिए फिर तो ये मेरा मैसेज बनता है कि अगर ये गाना उनके लिए डेडिकेट हुआ है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स ईशान बहुत ही ज़्यादा लोगों के फेवरेट बनते जा रहे हैं और बन चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में पैर रखा बहुत ही अलग तरीके से और बहुत अच्छे से छा गए हैं। इसी के साथ मैं थोड़ा सा इंटरव्यू को ख़त्म करने की ओर बढ़ता हूँ। मेरा एक सवाल ये भी है कि आपके घर में कोई सिंगर तो नहीं है, कोई म्यूजिशियन भी नहीं रहा है, और आपकी, जैसा आपने बताया कि आगरा शहर से आप मुंबई तक का सफ़र तय किया है आपने। आपके ब्रदर जो है यश मिश्रा, जी, तो क्या सोचा आपने, मिश्रा परिवार आगे जाके क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ाता जाएगा अपने परिवार को आगे? यश भी बिल्कुल। जो है कंपोजर बन रहे हैं या काम कर रहे हैं एज अ कंपोजर? हम्म, जी, बिल्कुल। वो मेरा भाई है छोटा, और कंपोजर है, सिंगर भी है। काफी अच्छे कंपोज करता है गाने। जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। और तो मेरी मैं बिल्कुल मतलब दिली एक इच्छा है कि इंटरव्यू की तैयारी और कर लूं? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। मेरी दिली इच्छा है कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में मिश्रा लोग छा जाए। क्या बात है, फिर तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहेगा बाकी लोगों के लिए कि मिश्रा परिवार ही जो है कवर करता रहूंगा मैं। किस बिल्कुल। तरीके के गाने करना पसंद है मिश्रा जी को, आपके छोटे भाई को यश को? किस तरीके के उसका गाने कंपोज करना चाहते हैं वो? रोमांटिक, थ्रिल टाइप हाँ, और बहुत सारी चीजें अब तो। वो थोड़ा मुझे लगता है रोमांस जोन में ज्यादा है। थोड़ा लड़के रोमांटिक हैं गाने ना। वो बहुत अच्छे से कंपोज करता है। एक जो सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं अक्सर रोमांटिक सॉन्ग्स की तरफ ही बढ़ते हैं। आपके पेरेंट्स म्यूजिक इंडस्ट्री में तो थे नहीं, तो क्या आप बहुत प्राउड फील करते होंगे कि यार चलो इसी बहाने हमारे बच्चों ने हमारा नाम रोशन कर दिया? कभी घर पे बिल्कुल ऐसे मेरे बैठ के चर्चा होती है, यार तू तो सेलिब्रिटी बन गई यार? हाँ, अभी तक ना मैं अपने मम्मी पापा से ऐसे अच्छे से मिली नहीं हूँ, बिकॉज हम लोग यहाँ से ज्यादा बाहर निकलते नहीं है। सारे गामा की दुनिया में ही बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, तो अच्छे से बात करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन पापा का कांस्टेंट मैसेज आते रहता है, यार हिट हो गई है रील, और
बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा मिलियंस लग में रहा है जा लोगों रहे हैं, को, लोग बहुत मिलियन ऑफ प्यार व्यूज कर आ रहे रहे हैं। हैं। हाँ, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, और पापा ही सब स्प्रेड करते रहते हैं। मेरा जितने भी रील्स हैं पापा बहुत शेयर करते हैं। आई थिंक बिगेस्ट सपोर्टर जो है मेरे पेरेंट्स हैं हमेशा कुछ से। कहना चाहते हैं अपने पापा के लिए? पापा के लिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, आपने मेरे हिस्से का स्ट्रगल किया है पापा। और मैं उनसे कभी नहीं कह पाई कि थैंक यू सो मच, मैं उनसे कभी भी अपने दिल की बातें नहीं कह पाई। लेकिन बस मैं ये कहती हूँ कि वो बॉम्बे आए मेरे लिए, मुंबई आए, और उन्होंने स्ट्रगल किया यहाँ पे अकेले। मैं तो छोटी सी थी, मैं सिर्फ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसी है दुनिया मुंबई की। लेकिन उन्होंने मेरे बिहाफ पे स्ट्रगल किया, और फिर मम्मी को और भाई को भी बुलाया, और हमें इतना बढ़ावा दिया, इतना सपोर्ट किया इस करियर में। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। पिता नाम ही ऐसा है कि सभी जग की बाकी चीजें पीछे छूट जाती हैं। जी। मैं आपसे एक गाना तो सुनूंगा, लेकिन मैं उसके पहले पिता पे ही एक ऐसे दिल में एक शायरी आ रही है, तो बिना लिखी हुई बात है तो अक्सर मैं ऑन द स्पॉट अच्छा कह लेता हूँ कि मांगा है सब कुछ मैं जमाने में और क्या चाहिए, और पिता तू बस मेरे सर पे हाथ रख दियो, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वाह। तो जो ये फादर लव होता है, अक्सर हम लोग आज की युवा पीढ़ी तो बहुत कम ऐसी है जो अपने पेरेंट्स को प्यार दे पाती है। और शायद मेरा अपना जो पर्सनल एक ख्याल है कि मुझे अक्सर कभी मौका मिलेगा तो मैं जो है अपनी ज़िंदगी से जो थोड़ा बचा हुआ समय निकाल सकता हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ ज़रूर उनके साथ ज़रूर जो है बिताना चाहूँगा, क्योंकि एक वो पल होता है जहाँ पे सुकून मिलता है आपके माता बिल्कुल पिता। सही बात है। खैर, अगर श्रद्धा को बोला जाए कि आप एक सूफी सिंगर हैं, वो कौन सा गाना होगा जिसके साथ मैं इस शो को एंड करूंगा? अच्छा, सूफी। सूफी। अरे ये सूफी का जमाना है बाय श्रद्धा द जी। वे, आज आपने बात ही नहीं की, आज टेलीकास्ट होने वाला है आओगे जब तुम, सारे गामा का। तो वो भी जरूर देखिएगा। मेरा अच्छा, बीड़ी जलाई बिल्कुल। ले और नमक इश्क तो है ही, लेकिन मैंने नया जॉनरा ये ट्राई किया है, आओगे जब तुम में रोमांटिक गाने भी गाती हूँ बहुत अच्छे। तो क्यों ना मैं उसी से एक एंड लाइन, कर दूं, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नहीं, एंड तो मैं है ना? सूफी से लूंगा ही, ये गाना भी सुनने के बाद। मैं यार आपकी आवाज, जब मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया और मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो आपकी आवाज में खोता चला गया कि नहीं, अभी थोड़ा और सुन लेता हूँ, एक रील और देख लेता हूँ, एक रील और देख लेता हूँ, एक रील और देख लेता हूँ। तो इस गाने के बाद एक सूफी जरूर होगा। ये गाना आप मुझे जरूर सुनाइए, क्योंकि लाइव सुनना एक अलग बात बन जाती है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सुना आई डोंट नो, मैं स्केल कौन सा चूज करूँ, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। एक सेकंड दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। श्योर श्योर। आज से 1.5 साल पहले मैंने अपने लिए गिटार खरीदा था, तो वक्त नहीं मिला इतना उस पर मेहनत करने का, बट या ऑलवेज लव टू सी पीपल प्लेइंग गिटार। यही गिटार है जो सचेत सर ने मुझे दिया। अरे वेरी आई नाइस। स्टिल हैव इट लाइक नियर मी ऑलवेज। हाँ, तो सुर मुझे मिल गया, मैं जल्दी श्योर। लगा देती हूँ। यार आप लोगों की लाइफ भी इतनी आसान नहीं है ना, एक गाने के लिए वो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली किस मूड में गाना है। प्लीज गो अहेड। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब
तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। थैंक यू। क्या बात। आपका ना ये वाला शॉट निकाल कर आपकी शो वाले शॉट के साथ में मिक्स करके आप ही की सोशल मीडिया की दुनिया पे जरूर डालूंगा एक बार, ताकि लोगों को पता चले कि लाइव सिंगिंग इज लाइव सिंगिंग, कोई ऑटो ट्यूनिंग नहीं है वहां पे। क्यों नहीं, राइट? बिल्कुल। क्यों ना फिर मेरे लिए एक सूफी गाना हो जाए और इसके साथ में इस इंटरव्यू को एंड कर। चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो मुझे बहुत पसंद है जी। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख भूलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। थैंक यू। It was quite nice talking to you, Shraddha, and I hope so कि आप जो भी ये शो कर रहे हैं सारेगामापा पे जीत के जाएं, और भी आपके गाने जो है फिल्म फेयर अवार्ड के लिए जो है नॉमिनेट हो, और जल्दी ही आप अपने फेवरेट एक्टर के साथ कोई मूवी करती हुई नजर आए, और हम उनको बिल्कुल टैग करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करूं उससे पहले मैं कुछ एक कहना चाहता हूं कि संगीत की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत लोग सपने देखते हैं इसमें कुछ कर गुजरने का, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अंदर वो आवाज होनी चाहिए जिससे आप लोगों का दिल जीत सके, और यही सबसे बड़ी जीत होती है एक सिंगर के लिए, जब वो स्टेज पर आपके लिए मेहनत करता है। ये आवाज बहुत मेहनत के बाद आती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक सिंगर बनना चाहता था और हिमाचल की आवाज में मैंने 4 राउंड क्लियर किए थे। और जी हाँ, बिल्कुल एक सिंगर बनना उतना ही आसान है कि जितना मुश्किल आपके लिए बॉम्बे पहुंचना है। क्यों श्रद्धा? बिल्कुल। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप सिंगर हैं। सो गुड टू नो। कभी कभार जो है अक्सर लोग महफिलों में मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, तो कुछ ना कुछ आगाज हो जाता है। जब कभी आपसे मुलाकात होगी तो हम साथ में बैठ के एग्जामिंग जरूर करेंगे। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके श्रद्धा। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइव शोज को लेकर हमने बातें की हैं, जहाँ पे संगीत की दुनिया और एक्टिंग की दुनिया क्या होती है हमने ये सब लोगों को बताया है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूं और आपको अलविदा कहता हूं। एंड ऑल द बेस्ट टू योर फ्यूचर, कीप डूइंग हार्ड। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कीप वॉचिंग सच सोलफुल वॉइसेस। नमस्कार।